H2, ये आंसर होगा। जितने लोग ये नहीं बना पाए देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, ये आपका आंसर है। इसमें टोटली 3 लूप्स होंगे, जिसका भी 3 लूप्स था करेक्ट है। तो दो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिंपली पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, तो 2 आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ फीडबैक पाथ लूप, ठीक है, तो आपको वो आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। समझ में आया? कमेंट कीजिए समझ में आया तो फिर से मैं रिपीट करूंगा। तो मैं डायरेक्टली देखा एक लाइन में मैं लिख रहा हूं सबका आंसर, एक लाइन 2 लाइन हुआ हार्डली यहाँ पे, ठीक है। तो एक लाइन में आपको लिखना सीखना है यहाँ पे कभी, तो आपको यहाँ पे इसलिए एसएफजी जो है आपका आसान हो जाता है कि आप उसको एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, बड़ा बड़ा हमको बनाना पड़ता है रिड्यूस करते करते, ठीक है। तो वहां दिक्कत होता है आप लोग को। समझ में आया कि नहीं? सर यस सर सेम आ रहा है, टाइप में गलत हो गया था। ओके हिमानी, नो इशूज, बस सीखना, सबको सीखने आना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर आप लोगों को बस सीखिए चीजों को, ठीक है। गलती तो होता ही है, अभी आपको गलती करना है, जितना गलती करेंगे उतना सीखने को मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेघू बोल रहे हैं सर डिनोमिनेटर रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए रिपीट कर देते हैं। ये देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर क्या होता है मेघू? डेल्टा डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट निकालना होता है, और उसका फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, ये होता है ना, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, सही होता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, सही होता है। तो यहां पे क्या करेंगे अपन, देखिए डिटरमिनेंट किसी को रिमूव नहीं करना है, डिटरमिनेंट जब डेल्टा निकालते हैं तो किसी चीज को रिमूव नहीं करना, कोई नोट्स को रिमूव नहीं करना, हमको वैसे ही एज इट इज रखना है सब चीज को। तो यहाँ पे हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये रह जाएगा, ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, ये होगा P। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बताइए आप मेघू, बताइए यहाँ पे कितना लूप्स है आपका, यहाँ पे कितना लूप्स बन रहे हैं जब डेल्टा निकालना। अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में डेल्टा रहता है, ये कैलकुलेट करना। बताइए यहाँ पे कितना लूप्स बन रहा है, बताइए 3 तो बन रहा है ना, बताइए कितना लूप्स बन रहा है यहां पे? देखिए ध्यान से, कौन सा लूप बन रहा है? देखिए एक बड़ा सा ये वाला, ये बन रहा है कि नहीं, G1 G2 और H1, ये बन रहा है, एक लूप ऐसे बन रहा है। दूसरा लूप क्या बन रहा है? ये वाला G2 माइनस H1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका दूसरा बन रहा है। तीसरा वाला कौन सा बन रहा है? ये वाला आपका बन रहा है G2 G3 माइनस H2। तो 3 लूप बना। आप कोई लूप बन रहा है क्या? देखिए कोई लूप नहीं बनेगा, सबका एरो अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है और कोई लूप बन ही नहीं सकता है, कोई उपाय ही नहीं। आप देख लीजिए खुद से, 3 लूप ही बनेगा, 3 लूप से अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। 3 लूप ही बनेगा, ठीक है। इसलिए दोनों सेम आ गया था आपका, यहाँ इसका जो आया था और इसका सेम आ गया था, 3 ही लूप बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं मेघू? 3 लूप, तो 3 लूप को बस वही लिख दिया यहाँ पे, 3 लूप को यहाँ पे 1 माइनस, ये फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस सम ऑफ 3 इंडिविजुअल लूप्स, 3 इंडिविजुअल लूप्स को यहाँ पे ऐड कर दिए। और 2 नॉन टचिंग लूप्स तो आ ही नहीं रहा है, आ रहा क्या? सब तो आपस में टच करेंगे ना, यहाँ देखिए सब आपस में टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं होंगे, 0 हो जाएंगे उसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 माइनस। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए क्लियर हो गया। तो ये था हमारा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकाला जाता है एसएफजी प्रॉपर फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं? एसएफजी कैसे निकालेंगे, ठीक है। एसएफजी को कैसे निकाला जाता है, तो बहुत सिंपल फॉर्म में निकाल देंगे कि नहीं, ये देखिए। तो आपको ऐसे सीखना है 1 लाइन में निकालने के लिए प्रॉपर, जो भी एसएफजी आएगा तो 1 लाइन में कैसे लिखेंगे, अब उतना लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम थोड़े ना, आपका कॉलेज एग्जाम थोड़े ना यहाँ पे है कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, स्टेप 2 नंबर ऑफ, ऐसे करके कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर तो हो गया, एग्जाम निकल गया फिर तो, ठीक है। तो आपको 1 लाइन में लिखना आना चाहिए, तो 1 लाइन में जैसे लिखना है लिख दीजिए, बस ध्यान रखिए P1 del 1 प्लस P2 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। लिमिटेशंस, मेसन्स गेन फॉर्मूला का लिमिटेशंस क्या, कुछ तो होगा ना, हर जगह एप्लीकेबल थोड़ी ना, कहीं भी थोड़ी ना मेसन्स गेन फॉर्मूला लगा दे, ठीक है। तो उसका लिमिटेशंस क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपका लिमिटेशंस ऑफ मेसन्स गेन फॉर्मूला, इसका आपको लिमिटेशन जानना है, ठीक है। लिमिटेशंस, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आपको समझ में आएगा, प्रॉपर मैंने क्लियर कर लिया है जो भी आपको डाउट होगा, ठीक है। अब इसका लिमिटेशंस देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम पूछ सकता है लिमिटेशंस। देखिए लिमिटेशंस हमको डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। अब ये देखिए, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, लिमिटेशन फर्स्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए इसका x1 x2
और ये आपका x3 है ना, x3, ठीक है, x3। इसका गेन है क्या, a1 a2 और ये आपका एक सेल्फ लूप लगा हुआ है a3, इसका क्या है a3। तो इसका लिमिटेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये आपका ध्यान से नोट कीजिएगा इसको, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। अब ये लिमिटेशन, इसका अगर मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाते हैं, मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, ट्रांसफर फंक्शन निकालिए आपको। ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट यहाँ पे x1 एंड x2 जो है आपका आउटपुट है कि नहीं, ये आपका x1 क्या है, इनपुट नोड है, ये इनपुट है, और ये आपका x3 क्या है, आपका आउटपुट है कि नहीं, है इनपुट एंड आउटपुट, क्लियर है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे अगर मैसेज गेन फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ क्या है, एक ही दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो क्या होगा a1 इंटू a2, a1 इंटू a2, क्लियर है, इंटू 1 ही होगा, तो किसको का रिमूव कर देगा, कोई लूप बचेगा नहीं, ठीक है। डिवाइड बाय 1 माइनस L1, तो क्या है, L1 क्या है, a3 है, यही तो है, a3 है कि नहीं, यहाँ पे L1 क्या है आपका, यहाँ पे L1 यहाँ पे एक ही तो लूप है, सेल्फ लूप a3, क्लियर है। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया, ट्रांसफर फंक्शन आ गया आपका a1 a2 डिवाइड बाय 1 माइनस a3, आया कि नहीं, ये ट्रांसफर फंक्शन यही आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं, जितना लोग भी देख रहे बताइए यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं। सर एक कंफ्यूजन है हिमानी, सर एक कंफ्यूजन है, जब समिंग पॉइंट इज प्लेस बिफोर टेकअप पॉइंट तो एक ही नोड लगेगा, समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड, समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड बिफोर टेकअप पॉइंट। मैंने क्या बताया, इससे कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कहाँ, ऐसे देखिए ये टेकअप पॉइंट है, यहाँ समिंग पॉइंट है, यहाँ टेकअप पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट है। अगर आप लगा भी देंगे तो आंसर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर आप इसको कंबाइन करें, क्योंकि गेन है क्या है 1, क्या है, आप ध्यान से देखिए हिमानी, आपको डाउट क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे गेन क्या है आपका 1 ही है कि नहीं, 1 गेन, तो गेन 1 से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये दोनों तो पॉइंट एक ही एक तरह से, बताइए कि नहीं, क्योंकि अगर इक्वेशंस लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मैंने आपको जो स्टेप्स बताया उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पे जो, क्योंकि अगर कंफ्यूजन, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप लोगों को। देखिए समिंग पॉइंट जो यहाँ पे अगर अलग अलग लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक पॉइंट लगा लेके देखिए क्या आ रहा है आंसर, उससे चेक कीजिए, ठीक है ना। मैंने क्या बताया आपको कि अगर यहाँ पे जो मैं निकाला आपको अलग अलग मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग मैंने लिया यहाँ पे, क्लियर है, अलग अलग लेने के बाद मुझे ये आंसर मिला, क्लियर है कि नहीं। अगर आप एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, दोनों को अगर एक पॉइंट में कंसीडर करेंगे तो आप निकाल के देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए एक बार कि क्या आंसर सेम आ रहा है, तो अगर सेम आंसर आ रहा है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम रिप्लेस कर देंगे एक ही पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टेप्स और बच जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो मतलब कुछ न कुछ फॉल्ट है, और मेरे हिसाब से सेम ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि गेन दोनों के बीच में क्या है 1 है, तो गेन से यहाँ पे गेन से कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे गेन क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग ही लीजिए तो उससे कंफ्यूजन ना होगा आप लोग को, ठीक है। अगर यहाँ पे गेन अलग होता तो फिर दिक्कत हो जाता मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे टेकअप पॉइंट को अलग एक नोड बना दीजिए और समिंग पॉइंट को एक अलग नोड ही बना दीजिए, यहाँ पे आपको सेम पॉइंट मत लीजिए, ठीक है, हम यही बोलना चाहेंगे, ठीक है, उससे आपको क्लियरली सब समझ में आ जाएगा। तो आप, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं अलग पॉइंट ही लीजिए, उसको अलग नोड ही लीजिए, उसको एक पॉइंट मत लीजिए, दिक्कत होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोग को, ठीक है। कहीं जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको नोड लेंगे, यहाँ पे क्या इसको नोड ले लिए, ठीक है, यहाँ नोड लेंगे, यहाँ पे नोड नहीं लेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जितना भी आपको समिंग पॉइंट दिखेगा आपको इजीली कन्वर्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जितना भी समिंग पॉइंट दिखेगा आपको लेना पड़ेगा नोड, जितना भी टेकअप पॉइंट लीजिए उसको भी नोड आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो आंसर आ रहा है और आपको चेक करना है, अगर सेम पॉइंट लेके तो वहां देखिएगा आंसर सेम आ रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत सही नहीं है, तो फिर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोग चेक कर सकते हैं, खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप अलग पॉइंट ही लीजिए तो बहुत बेटर होगा, क्लियर है कि नहीं, अलग पॉइंट लीजिए तो सही रहेगा। हाँ तो वैरी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीजों को, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, होमवर्क एक तरह से आप लोग होमवर्क ले लीजिए, अगर सेम पॉइंट लेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बस एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, आप तो प्रोसेस सब जान रहे हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एक बार अप्लाई करके देखिए क्या आंसर आ रहा है, कल मैं पूछूंगा इस चीज को, ठीक है, कल जो क्लास होगी मैं भी तो उसमें आपको पूछेंगे, ठीक है, इस चीज को क्या आंसर आ रहा है बताइएगा आप लोग, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो चलिए लिमिटेशन बता रहे थे, तो ये आप नोट किए कि नहीं, यहां तक नोट किए कि नहीं बताइए, नोट किए कि नहीं, ये लास्ट टॉपिक है। अब यहां बताइए आप लोग, इसका ये आया, ठीक है। अब यहां बताइए अगर A3 का वैल्यू, ध्यान से देखिए इस लूप का गेन A3 क्या है,
गेन ऑफ सेल्फ लूप है कि नहीं, A3 क्या है यहां पे, गेन ऑफ सेल्फ लूप है कि नहीं, बिल्कुल है, गेन ऑफ सेल्फ लूप, गेन ऑफ सेल्फ लूप, क्लियर है कि नहीं। अब यहां बताइए गेन ऑफ सेल्फ लूप है, अब A3 का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे यहां पे, बताइए A3 का वैल्यू अगर यूनिटी, A3 का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, P बाई Q फॉर्म में है कि नहीं, तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हो गया, हुआ कि नहीं, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, A1 इंटू A1 A2 डिवाइड बाई 0, हुआ कि नहीं। अब ये क्या होगा, अनडिफाइंड आ गया ना, 0 आ गया मतलब अनडिफाइंड, तो ये लिमिटेशन है। अगर सेल्फ लूप यहां पे, अगर सेल्फ लूप कोई भी चेन में, क्या बोल रहे हैं हम, यहां पे बात कर रहे हैं किसका, ये अगर चेन नोड होता है, चेन नोड अगर होगा, चेन नोड किसको बोलते हैं, जहां इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई भी चेन नोड, हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, कोई भी चेन नोड है, कोई भी नोड, सॉरी चेन नोड तो छोड़ दीजिए, कोई भी नोड अगर यहां पे है, अगर वहां पे अगर उसका सेल्फ लूप एग्जिस्ट कर रहा है, सेल्फ लूप अगर एग्जिस्ट कर रहा है कोई भी नोड पे, और उसका अगर गेन 1 है, यूनिटी है, तो वो इनवैलिड है, वो इनवैलिड है, मतलब यहां पे आप मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत आंसर देगा, ठीक है। तो ये आपका इनवैलिड होता है, ये आपका इनवैलिड है, इनवैलिड लूप, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम क्या बोले, पहला ध्यान देखिए, यहां पे अगर आपका बोले क्या, किसी भी सेल्फ लूप का, क्या बोले हम, किसी भी सेल्फ लूप का अगर गेन 1 होता है, ठीक है, गेन 1 होता है, कोई भी नोड पे है, कोई भी नोड पे है, तो वहां पे आपका वो इनवैलिड है SFG, वहां पे आपको ट्रांसफर फंक्शन जो निकालेंगे तो वो आपको गलत देगा, वो आंसर क्या देगा, गलत देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, कि यहां पे आपको गलत देगा आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है चीज को, ठीक है, जिसका भी इनवैलिड होगा, जहां भी A3 का वैल्यू यहां पे 1 रखेंगे तो वो इनवैलिड वैल्यू होगा। आज इसको करेक्ट निकालना है तो क्या करना होगा, इसको रिमूव कर दीजिए, इस जो इनवैलिड जो यहाँ पे सेल्फ लूप है इसको हटा दीजिए, हटाने के बाद जो बचेगा वो ही उसका आंसर होगा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है इसका ट्रांसफर फंक्शन, तो आपको इसको सेल्फ लूप को, अगर इसका गेन 1 है तो इसको हटा देना है, रिमूव कर देना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको हटा देना है, उसके बाद उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग देखिए बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीज कोई डाउट बताइए। यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने ट्रांसफर फंक्शन इसको निकाला है, मेसन्स गेन फॉर्मूला से इसका ट्रांसफर फंक्शन मैंने निकाला, ठीक है, निकाल दिया। अब निकालने के बाद यहां देखिए A1 A2 1 बाई 1 माइनस A3 है कि नहीं, A1 A2 बाई 1 माइनस A3 है। अब यहां बताइए, अगर A3 का वैल्यू अभी तो हमको पता नहीं है, A3 का वैल्यू हमको पता नहीं है, अगर A3 का वैल्यू यहां पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, जो कि अनडिफाइंड आ गया, इन्फिनिटी हो जाता ना, क्योंकि क्या होगा, इनफिनाइट, तो अनडिफाइंड हो गया यहाँ पे, तो ये आपका गलत है ना, ट्रांसफॉर्मेशन अनडिफाइंड कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि A3 का वैल्यू हमारा 1 नहीं पुट करना, A3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये हुआ यहाँ पे। तो ये आपका पहला लिमिटेशन यहाँ पे, तो इसको अगर आपको, ये आपका इनवैलिड लूप को शो करता है, और इसको हमको हटा देना, अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो आपको इसको रिमूव करके फिर जो ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। अब यहां बताइए, ऐसे भी आप अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं x2 का, मैंने बताया था अलजेब्रिक अगर इक्वेशन लिखेंगे x2 का तो क्या होगा, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x2 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 x1 हुआ कि नहीं, जो इनकमिंग होता है A1 x1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा A3 x2, यही होगा ना। इक्वेशन लिखेंगे अगर x2 का अगर इक्वेशन लिखेंगे, ये वेरिएबल्स है, अगर x2 का इक्वेशंस लिखेंगे, जो भी इनकमिंग होता है उससे इक्वेशन लिखते हैं, मैंने बताया था कैसे इक्वेशन लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ बताइए x2 का क्या होगा, यहाँ पे A1 x1 प्लस A3 x2 होगा कि नहीं, अगर इसको लिख दिया यहाँ पे, ऐसे इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ बताइए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे A1 x1, और यहां बताइए अगर A3 का वैल्यू 1 पुट करते हैं, A3 का वैल्यू अगर 1 रहेगा, इसका गेन अगर 1 रहेगा, तो ध्यान से देखिए, ये 1 हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे x2 होगा। तो ये कहीं इक्वेशन वैलिड लग रहा है आपको, बताइए ये इक्वेशन वैलिड कैसे हो सकता है, बताइए आप लोग, वैलिड होगा, इनवैलिड इक्वेशन है कि नहीं। x2 इज इक्वल टू A1 x1 प्लस x2 कैसे हो सकता है, x2 भाई x2 के बराबर होगा ना, A1 x1 प्लस x2 कैसे होगा, बताइए आप लोग, गलत है ना यहाँ पे, तो ये आपका इनवैलिड है, ये दिस इज इनवैलिड, दिस इज रॉन्ग। तो आपको अगर पहला लिमिटेशन नहीं है कि कोई भी सेल्फ लूप विथ, यहां पे सेल्फ लूप जो होगा, सारे सेल्फ लूप जो है वैलिड है, एक्सेप्ट उसका अगर गेन 1 है, तो अगर 1 अगर गेन है तो उसको इनवैलिड मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज को, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये था आपका फर्स्ट लिमिटेशंस, ठीक है। सेकेंड आपको देखेंगे, सेकेंड देखेंगे, ये क्लियर हो तो आगे बढ़ेंगे। सेकेंड एंड लास्ट है, ये लास्ट है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं हम लोग, फिर क्लास खत्म करेंगे, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को
कि वैलिड कब होगा, अनवैलिड कब होगा। ठीक है यहाँ पे तो ये एक इक्वेशंस भी देखिए, इक्वेशंस भी आपको पहले ये प्रॉपर इक्वेशन भी नहीं आया यहाँ पे। देखिए इक्वेशन जो लिखा मैंने x2 इक्वल टू a1 x1 प्लस x2, ये भी प्रॉपर इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, क्लियर सर? चलिए तो आप बताइए, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, अब ये बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब तो नेक्स्ट लास्ट हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला, सेकंड देखने वाला है, सेकंड लिमिटेशन। देखिए तो यहां पहला का नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्या चीज को, इफ सेल्फ लूप विथ एनी गेन एग्जिस्ट एट एन इनपुट। नहीं, नोट डाउन कीजिए इसको, क्या लिखना है मैं बता रहा हूं उसको। नोट, पहला लिमिटेशन लिख लीजिए आप लोग, पहला लिमिटेशन लिख लीजिए अच्छे से। Mason gain formula is not applicable for self loop with unity gain। ठीक है, क्या बोले हम, Mason gain formula is not applicable for self loop with unity gain। जिसका unity gain होगा वहां पे Mason gain formula applicable नहीं होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। unity gain होगा तो उसको हटा देना है, उसके बाद आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं। Mason gain formula is not applicable for self loop विथ यूनिटी गेन, सेल्फ लूप विथ यूनिटी गेन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए आप लोग, इफ सेल्फ लूप विथ एनी गेन एग्जिस्ट एट इनपुट लूप। क्या बोले, इनपुट लूप में, यहां बात कर रहे हैं किसका, ओनली इनपुट लूप। इफ सेल्फ गेन विथ एनी गेन, सॉरी इफ सेल्फ लूप विथ एनी गेन एग्जिस्ट एट द इनपुट लूप, देन द लूप इज इनवैलिड, उसको बोलेंगे इनवैलिड। मतलब जैसे ये इनपुट नोड है, ध्यान सुनिएगा, x1 x2 x3, ये क्या है आपका इनपुट नोड, ये आपका आउटपुट नोड। अगर इस पे, अगर इनपुट पे ही कोई सेल्फ लूप अगर एग्जिस्ट करता है, कोई भी गेन हो इसका 1 2 3 4 5 0.5 कुछ भी इसका गेन हो, तो ये आपका इनवैलिड होगा। यही है सेकेंड लूप, सेकेंड का ये इनवैलिड लूप है आपका, इनवैलिड लूप। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या आपका इनवैलिड लूप है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। क्या बोले हम, इफ सेल्फ लूप इज एग्जिस्ट एट द इनवैलिड लूप, इफ सेल्फ लूप इज एग्जिस्ट एट इनपुट नोड विथ एनी गेन इज नॉट वैलिड, वैलिड नहीं होगा। कोई भी अगर सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है कहां पे, इनपुट पे अगर कोई भी सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है विथ एनी गेन, देन वो वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या बताया, इफ सेल्फ लूप विथ एनी गेन एग्जिस्ट एट द इनपुट नोड देन इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, वो वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे ये x1 है, कुछ भी वैल्यू इसका ले लीजिए 0.5, तो क्या x1 इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 0.5 x1, ये होगा ना। ये वैलिड दिख रहा है आपको, ये कैसे पॉसिबल है, x1 आपको नहीं 0. आधा हो जाएगा, हो सकता है क्या, हम इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x1, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, तो वैलिड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वैलिड नहीं है। अब इसका अगर 1 भी ले लेंगे, अगर इसका 1 भी लेते हैं, इसका मान लीजिए 1 भी लेते हैं, तो 1 लेंगे तो क्या होगा, अगर जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे ना, तो वहां पे आपको इनवैलिड आ जाएगा। निकाल कर देखिएगा आप लोग, समझ रहा कि नहीं, तो ये आपका वैलिड नहीं होता। कोई भी गेन यहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई भी गेन हो सेल्फ लूप का अगर एग्जिस्ट कर रहा है इनपुट नोड पे, तो वो इनवैलिड है, वो इनवैलिड है। समझ रहा कि नहीं, इसको अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए ध्यान से, अगर इसका गेन 1 ले लेते हैं और ट्रांसफर फंक्शन निकाल कर दिखाइए सर क्या होगा। देखिए ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो क्या होगा, g1 इंटू g2, ये होगा फॉरवर्ड पाथ गेन डिवाइडेड बाय 1 माइनस लूप गेन। लूप गेन क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 आ गया ना गड़बड़, यहाँ पे 0 आ गया ना, g1 प्लस g2 डिवाइड बाय 0, तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। आया कि नहीं, अनडिफाइंड, तो इसलिए आपका इनवैलिड लूप होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ, तो ये आपको, तो अगर क्लियर होगा सेशन को फिर हम लोग एंड करेंगे। बताइए आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं क्लियर हुआ कि नहीं। ये चैप्टर हमारा खत्म, ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए मेरे को। सेकंड ये लिमिटेशन मैंने बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं। और आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो जो इनवैलिड लूप है उसको रिमूव कर दीजिए और उसके बाद जो आएगा ट्रांसफर फंक्शन वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको ये इनवैलिड है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, रिमूव करने के बाद उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल दीजिए, तो वही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं। तो मैंने 2 लिमिटेशन लिखा है। पहला लिमिटेशन क्या लिखा है, कहीं भी अगर कोई भी नोड पे सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है
और उसका गेन अगर यूनिटी है, मतलब 1 है उसका गेन, तो वो इनवैलिड लूप होगा। मैंने प्रूफ बता दिया कैसे इनवैलिड होगा। सेकेंड लिमिटेशन मैंने लिखा है क्या, अगर कोई भी लूप, कोई भी सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता कहां पे, इनपुट नोड पे, और उसका गेन कुछ भी है, उसका गेन एनीथिंग कुछ भी है, तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट मैंने लिखा दिया। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो एक बार लाइक्स कमेंट कर दीजिए अच्छा लगे तो, फिर सेशन को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैराथन होगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप लोग, अगर मैराथन होगा तो इन्फॉर्म कर देंगे। हो सकता है क्लास नहीं भी हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मम्मी का थोड़ा सा डॉक्टर से बात भी करना है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है क्लास में नहीं भी ले सकता हूँ कल। ठीक है, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर होगा तो मैराथन होगा आपका जो भी है। तो उस मैराथन में आपको जितना पढ़ाया गया है सबको आपको रिवाइज करना है, जितना मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर 1 टू चैप्टर 2 सबका मैराथन मिक्स होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए, उसका चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइम डोमेन एनालिसिस। ठीक है, तो एंड करते हैं हम सेशन को।